नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पेट की ही श्रृंखला में 1857 की क्रांति के कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आइए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। मित्रों, यदि मैं प्रश्नों की बात करूं तो मेरी कोशिश होगी कि कम से कम समय में मैं अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ आपके साथ बातचीत कर सकूं, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है। निश्चित रूप से हमारे डिस्कशंस बहुत लंबे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं यह पूर्णतः आशा करूंगा कि आप लोगों की परीक्षा के लिए अवश्य सहायक सिद्ध होगा। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? हमारा पहला ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, हमारा दूसरा ऑप्शन है वीडी सावरकर, हमारा तीसरा ऑप्शन है के.एम. पणिक्कर और चौथा ऑप्शन है ताराचंद्र। तो दोस्तों, यदि बात करें बेंजामिन डिज़रायली की, तो यह उस समय यानी कि 1857 की क्रांति के समय ही ब्रिटेन की संसद में एक सांसद हुआ करते थे और इन्होंने संसद में अपने वक्तव्य में इस तथ्य को कहा था कि यह भारत में जो कुछ भी हो रहा है वह वहां का राष्ट्रीय विद्रोह है। तो निश्चित रूप से इसका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन को आइए लेते हैं। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के पैदल सैनिकों ने किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी ए सही होगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि उस समय यदि हम बात करें तो इतिहासकार सुंदरलाल ने इस बात की घोषणा की हुई है अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज में। उन्होंने लिखा कि क्रांति सुनियोजित थी और सतारा के राजा के वकील रणोजी बापू और नाना साहब के वकील अजीमुल्ला खां साहब ने मिलकर के लंदन अथवा बिठूर में इस क्रांति का निर्धारण किया था और यह तय किया था कि 31 मई 1857 को क्रांति की जाएगी और रोटी और कमल क्रांति की निशानी होगी। और इस प्रकार से हम देखें तो इसका पहला उत्तर सही होगा, कमल एवं चपाती। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो कहां से संबंधित थे? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सभी लोगों को मालूम होगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर। कहां? बैरकपुर कहां है? तो बैरकपुर बंगाल में है। कहां पर है? बैरकपुर बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के ये पैदल सिपाही हुआ करते थे। इस प्रकार से ए उत्तर सही होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? हमारा पहला ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। तो देखिए मित्रों, ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यदि हम तात्कालिक कारण की बात करें तो तत्कालीन समय में जो बंदूकें उन्हें दी गई थी वह बंदूक कौन सी थी? तो वह बंदूक थी रॉयल इनफील्ड। और इससे पहले जो बंदूक उन्हें दी जाती थी वो कौन थी? तो वो थी ब्राउन ब्रेस। कौन थी? ब्राउन ब्रेस। यानी ब्राउन ब्रेस को रॉयल इनफील्ड ने रिप्लेस किया था और ब्राउन ब्रेस की जगह पर जो रॉयल इनफील्ड दी गई, इसके कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, तो दूसरी तरफ सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो यह गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस ही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। इस प्रकार से इसका पहला ऑप्शन सही होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में
चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विविध स्तरों पर यह पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर सही होगा जनवरी 1857 में यह राइफल भारतीयों को दी गई थी। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही होगा। 7वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। मित्रों, यदि हम बात करें तो 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनी। इसके साथ साथ इन बिंदुओं को भी ध्यान रखिएगा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन हुआ करते थे। और उस समय ब्रिटेन का क्राउन किसके पास हुआ करता था? तो ब्रिटेन का क्राउन विक्टोरिया के पास हुआ करता था। किसके पास? विक्टोरिया के पास हुआ करता था। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। इस प्रकार से इसका उत्तर सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो मित्रों, यदि शक्ति की बात की जाए तो निश्चित रूप से नाना साहब का भी नेतृत्व, झांसी की रानी का जो नेतृत्व है और बहादुर शाह का जो सहयोग है, वह निश्चित रूप से इसमें एक प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की यदि हम बात करें तो यह हिंदू मुस्लिम एकता यह सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। इस कारण से हम यहां पर निश्चित रूप से डी ऑप्शन को सही मानेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का जवाब आप लोगों को देना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात क्या था? तो मित्रों, यदि देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन है 4 संबंधे 1, दूसरा ऑप्शन है 3 संबंधे 1, तीसरा ऑप्शन है 6 संबंधे 1 और चौथा ऑप्शन है 7 संबंधे 1। देख दोस्तों, यदि हम भारतीय सिपाहियों के अनुपात की बात करें तो कुछ जगहों पर भारतीय सिपाहियों का अनुपात 5 संबंधे 1 था, तो कुछ जगहों पर भारतीय सिपाहियों का अनुपात 6 संबंधे 1 हुआ करता था। इसी कारण से इसका उत्तर सी सही होगा, क्योंकि यहां 6 संबंधे 1 दिया गया है। यदि हम बात करें, जब भारतीय सैनिकों ने इस विप्लव को अंजाम दिया, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की लोगों ने क्या किया? तो एक कमेटी गठित की, एक कमीशन गठित किया, जिसे हम पील कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पील कमीशन कहते हैं। और इस पील कमीशन की ही संस्तुतियों पर भारत में सेना का पुनर्गठन किया गया 1858 में। और उसके बाद बंगाल में भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2 संबंधे 1 और बंबई और अन्य प्रेसिडेंसीज में यह अनुपात 3 संबंधे 1 कर दिया गया था। और भारतीय सेना को पील कमीशन की संस्तुतियों पर ही देखा जाए तो इसे जाति आधारित टुकड़ियों में बांटने का कार्य किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग क्या कर रहा था? तो हमारा उत्तर होगा, भारत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वह तटस्थ था। उसने न तो विद्रोह में समर्थन किया और न तो अंग्रेजों की मदद की थी। तो हमारा सी उत्तर सही होगा। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो दोस्तों, यदि देखा जाए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। निश्चित रूप से यह नहीं थी। हिंदू मुस्लिम एकता तो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो निश्चित रूप से यह बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा बी ऑप्शन? तो हम देखें तो बी ऑप्शन में लिखा गया है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों, यदि बात की जाए इस क्रांति की, तो इस क्रांति के जितने भी नेता लोग थे वो लोग अपने अपने निजी कारणों से कहीं ना कहीं युद्ध में शामिल थे और एक केंद्रीय संगठन की कमी थी और एक सामान्य योजना का अभाव माना जाता है। यह इस क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण था। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने पहले अपना बलिदान दिया था? तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? दोस्तों, हमारा उत्तर होगा मंगल पांडे। क्यों मंगल पांडे होगा? क्योंकि 29 तारीख को मार्च के महीने में इन्होंने विद्रोह को अंजाम दिया। 29 मार्च 1857 को इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन, किसने? सार्जेंट ह्यूसन को
की हत्या की और उसके परिणाम स्वरूप जब इन्हें बंदी बनाया गया तो इन्हें अगले महीने की तारीख 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मंगल पांडे होगा। क्या होगा? मंगल पांडे होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो देखिए दोस्तों, यदि जेम्स आउटडम और डब्ल्यू टेलर की बात करें तो इन्हीं दोनों लोगों ने इसे एक षड्यंत्र कहा था। तो हमारा उत्तर ए सही होगा इसमें कि 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउटडम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो इसका उत्तर क्या सही होगा? पहला ऑप्शन है आरसी मजूमदार, दूसरा ऑप्शन है एसएन सेन अर्थात सुरेंद्रनाथ सेन, तीसरा ऑप्शन है वीडी सावरकर और हमारे पास चौथा ऑप्शन है अशोक मेहता। बड़ा आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दर्ज करें। आइए देखते हैं। देखिए, आरसी मजूमदार की बात करें तो आरसी मजूमदार ने एक किताब लिखी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पुस्तक में इन्होंने इसे एक सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? इसे एक सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी है। यदि हम एसएन सेन की बात करें तो एसएन सेन ने 1857 नाम से एक पुस्तक लिखी और एसएन सेन क्रांति के सरकारी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भी इसे सैन्य विद्रोह से इसकी शुरुआत तो मानी, लेकिन आगे चल करके इन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुई, लेकिन बहुत जल्दी ही इसने राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया था। और वीडी सावरकर की बात करें तो ब्रिटिश काल में ही इन्होंने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसका हिंदी पब्लिकेशन आता है भारत का प्रथम स्वातंत्र समर। और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि यह हमारे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अशोक मेहता की बात करें तो इन्होंने द ग्रेट रेबेलियन नाम से एक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, ये चारों लेखक और इन चारों की पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर साहब जो हैं वो इस क्रांति के उत्तर होंगे। आगे बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 में बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा भाई? इसका ए ऑप्शन सही होगा। खान बहादुर खान ने बरेली में क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बेगम हजरत महल साहिबा कौन थी? लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पुत्री थी। इन्होंने लखनऊ में, कहां पर? तो लखनऊ में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था और अपने पुत्र बिरजिस कद्र को इन्होंने लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था। इस प्रकार से बेगम हजरत महल साहिबा ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा तात्या टोपे, तीसरा कुंवर सिंह और चौथा लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने नेतृत्व किया था, लेकिन नाना साहब निश्चित रूप से इसके उत्तर होंगे, क्योंकि बिठूर में तात्या टोपे नाना साहब के अधीन रह करके ही नेतृत्व कर रहे थे। इस कारण से इसका उत्तर क्या होगा? नाना साहब। ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे साहब कर रहे थे बिठूर में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। माफ करिएगा, दोनों लोगों का नाम दिया गया है, तात्या टोपे और नाना साहब दोनों लोगों का नाम दिया गया है और वही प्रश्न रिपीट कर दिया गया है इस प्रश्न में स्लाइड को बनाते समय। तो इसका उत्तर भी नाना साहब होगा। आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यदि नाना साहब की बात करें तो उनका नाम धोंधू पंत हुआ करता था। तो हमारा उत्तर डी यहां पर सही होगा।
20वां प्रश्न क्या है भाई, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका था। ये वही रानी लक्ष्मीबाई है जिन्होंने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह की बात करें, एक महान क्रांतिकारी, एक महान योद्धा जिन्होंने बिहार में आरा जिले के, वर्तमान आरा जिले के तत्कालीन जगदीशपुर रियासत के राजा थे। और ये कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह दोनों लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और वर्तमान आरा से लेकर के आजमगढ़ तक इन लोगों ने युद्ध को अंजाम दिया और कभी भी पकड़े नहीं गए थे। इनकी मृत्यु 9 मई 1858 को इनके अपने राज्य में हुआ था। तो निश्चित रूप से सी ऑप्शन सही होगा। हम अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? पहला ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, दूसरा रामप्रसाद बिस्मिल, तीसरा बहादुर शाह और चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या सही होगा? सी ऑप्शन, बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 23वां प्रश्न लेते हैं, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो दोस्तों मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में जब बंगाल, अवध और हैदराबाद की अलग अलग जगहों पर स्थानीय प्रशासन की स्थापना हो रही है, तो अवध में यदि हम देखें तो 1857 की क्रांति के समय जो वहां के नवाब थे वो वाजिद अली शाह साहब थे और इन्हीं की बेगम साहिबा थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था और इन्हीं के पुत्र थे बिरजिस कादिर। दोस्तों वाजिद अली शाह को अंग्रेज कलकत्ता ले जाकर के नजरबंद कर चुके थे। आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? पहला ऑप्शन नाना साहेब कानपुर में नेतृत्व किया, तात्या टोपे इन्होंने भी कानपुर में नेतृत्व किया, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लेकर ग्वालियर तक लड़ी, और डी ऑप्शन भगत सिंह दोस्तों इन्होंने 1857 में क्रांति का नेतृत्व नहीं किया था। तो हमारा चौथा ऑप्शन डी भगत सिंह सही होगा इसका उत्तर। आप लोग चौथा ऑप्शन का उत्तर देंगे। आगे बढ़ रहे हैं, 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? तो दोस्तों जब हुमायूं के मकबरे से हडसन ने इनको गिरफ्तार किया तो उसके बाद ये वर्तमान में जो म्यांमार है, जिसे हम कभी बर्मा कहा करते थे, उसकी राजधानी रंगून में इन्हें इनकी पत्नी जीनत महल के साथ वहां पर निर्वासित कर दिया गया था, जहां आगे चल करके 1866 के लगभग में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने खुद एक कविता लिखी। वो कविता क्या थी कि इतना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन भी न मिल सकी कूचे यार में। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के संदर्भ में मैं कुल 57 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया था। आज हम लोग इन 25 प्रश्नों पर बातचीत किए। इसके आगे के बिंदुओं पर हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।